सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू की डील पक्की, चिराग और पारस भी हुए सेट। बिहार में बहुमत हासिल करने के बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। एलजेपी रामविलास के लिए 5 सीटें लगभग कर दी गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 तो जीतन राम मांझी को 1 सीट देने की तैयारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर करें। बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इन 20 सीटों में 2 सीट पारसगुड़ के सांसद को आवंटित की जाएगी, लेकिन उन्हें बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि पारसगुड़ के दिए जा रहे 2 सीट में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरज भान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपतिनाथ पारस को सरकार में अलग तरह की भूमिका दी जा सकती है, जिसके लिए मंत्रणा का दौर जारी है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय हो चुका है। एलजेपी रामविलास गुट 5 लोकसभा सीट के अलावा 1 राज्यसभा सीटों की भी मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयार नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि एलजेपी रामविलास फिलहाल 5 लोकसभा सीटें आवंटित किए जाने के बाद एनडीए में ही बने रहने का मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू भी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा। बीजेपी के एक दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को दी जाने वाली 12 सीटों में से कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं हो पा रही। जेडीयू और बीजेपी के बीच इसी मसले पर पेंच फंसा है, जिसे जल्द सुलझा लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला देकर अपने घटक दलों को ये समझाने में सफल रही है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों की जीत ज्यादा सुनिश्चित करेगी। इसलिए पारसगुड़ के 2 उम्मीदवार हों या जेडीयू को कम सीट देने की बात, इन दोनों मसले पर बीजेपी के घटक दल लगभग तैयार हो चुके हैं। विश्वास मत के दरमियान जीतन राम मांझी ने अपना फोन बंद कर एनडीए की सिरदर्दी बढ़ा दी है, लेकिन नित्यानंद राय को उनके घर भेजकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें मना लिया था। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद की चाहत रखते हैं, जबकि उनकी इच्छा राज्यसभा में 1 सीट पाने की थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने अपने कोटे से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। जीतन राम मांझी फिलहाल मान गए हैं, उन्हें गया का 1 सीट दिया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कहा है। उन्हें एनडीए में बने रहने के लिए मनाया गया है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, यह भी तय माना जा रहा है। उन्हें एनडीए की तरफ से 2 लोकसभा सीट देने का फैसला लिया जा चुका है। जाहिर है कि बिहार में नई राजनीतिक परिस्थितियों में तमाम छोटे घटक दलों को थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दोनों एनडीए में ही बने रहकर चुनाव लड़ने को लेकर लगभग तैयार हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री के बाद इंडिया गठबंधन काफी कमजोर हुआ है, इसलिए एनडीए की तरफ से जो भी सीटें घटक दलों को आवंटित हो रही हैं, उसमें उनकी जीत की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं।